जय हिंद दोस्तों, जीके ट्रिकी परिवार में आपका स्वागत है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। राजस्थान को हम इतिहास के बारे में जानने के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जो हम पढ़ते हैं किन किन स्रोतों से पता लगाया जाता है कि पहले कैसा था और अब क्या है। इसलिए हम स्रोतों का अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों हम राजस्थान के पूरा ऐतिहासिक स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं। पुरालेखीय स्रोत आते हैं, उसके अंदर शिलालेख, सिक्के व ताम्र पत्र आते हैं। पुरातात्विक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत आते हैं और स्थापत्य कला व चित्रकला आती है और इतिहासकार आते हैं। अब एक एक को देखते हैं हम। पुरालेखीय स्रोत के अंदर जो शिलालेख होते हैं, जो पत्थरों के ऊपर लिखे जाने वाले लेख को शिलालेख कहते हैं। सिक्के किस शासन में सिक्के जारी हुए, किस शासक के द्वारा किया गया। ताम्रपत्र होता है, एक तांबे की प्लेट होती है, उसके ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ताम्रपत्र। जैसे पहले ज़मीन वगैरह के पट्टे होते थे जो ताम्रपत्र पर लिख के फिर राजा दे दिया करते थे। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं। मर्तभांड बर्तन, मरण मूर्तियाँ होती थी, वो हथियार होते थे और अस्थियाँ होती थी, जो कब्रिस्तान वगैरह उसके अंदर जो दफनाते थे उसकी हड्डियाँ निकलती थी, उनसे पता लगाया जाता था। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से देखो। अब संस्कृत, राजधानी, फारसी, हिंदी साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के महत्वपूर्ण वृत्तांत। एक तो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, और जो विदेशी आए थे, विदेशी द्वारा जो वृत्तांत लिखा गया यहाँ का भ्रमण के लिए आए थे, उससे हम साहित्यिक स्रोतों का पता लगाते हैं। स्थापत्य कला एवं चित्रकला, स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या आता है। दुर्ग से हम पता लगाते हैं किसने बनवाया, कैसे रहन सहन था, कैसे वहाँ का कला संस्कृति थी। राजमहल, मंदिर की मस्जिद, जलाशय, प्रमुख चित्र, और जो प्रमुख चित्र बनाए दीवारों पे उखेरे जाते थे, उससे हम पता लगाते थे कि चित्रकला और स्थापत्य कला कैसी थी वहाँ की। इतिहासकार, अब इतिहासकार कौन कौन से हुए। कर्नल जेम्स टॉड, एक तो महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टॉड। सूर्यवन मिश्रण, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर ओझा इत्यादि इतिहासकारों के संदर्भ में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लेख लिखे थे। अब देखते हैं स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। शिलालेख देखते हैं हम। राजस्थान में बड़े स्तर पर पुरातात्विक सर्वे का कार्य सर्वप्रथम 1871 में ACL कार्मोइस के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। कभी 1871 के अंदर। अभिलेख देखते हैं कौन कौन से हैं। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना 1170 में ईस्वी में की गई थी। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना 1170 ईस्वी में की गई थी। प्राप्ति स्थल ये बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, और इसके अंदर जानकारी क्या क्या मिलती है कि इसकी जो रचना है, जो शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं। एग्जाम में केवल ये पूछेगा कहाँ मिला है और इसकी रचयिता कौन है। जैसे बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं, और जानकारी मिलती है इसमें। सोमेश्वर चौहान के समय में इस शिलालेख में सांबर व अजमेर चौहान और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। जो सांबर और अजमेर के जो चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। इस शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है। अब देखो आप आगे देखो, चिरवे का शिलालेख। चिरवा उदयपुर में पड़ता है। चिरवा वहाँ मिला था 1273 के अंदर मिला था, और इससे अपन को जानकारी मिलती है बप्पा से लेकर जो समर सिंह तक जो उपलब्धियाँ वर्णन किया गया, इसमें जो किस शासक ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की थी। फिर आता है राजप्रशस्ति राजसमंद में स्थित है। 1676 में इसे पदम में रचना की रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंगो माने जाते हैं। राजस्थान राजसमंद जिले की नौचौकी के पाल पर 25 शिलालेख सफ़ेद पत्थर के संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण मिले हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है इसको।
जो राज प्रशस्ति है जो 1676 में मिली थी, और ये कहाँ मिली थी? राजसमंद झील की पाल के ऊपर मिली थी, और इसका रचयिता था रणछोड़ तेलंग था। राजसमंद झील के नौचों की पाल पर, जो राजसमंद झील है उसकी जो नौचों की पाल के नाम से पहाड़ है, उस पर 25 शिलालेख जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसके विश्व में सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है इसको, और महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल राज सिंह तक के शासकों की वंशावली की उपलब्धि मिलती है। इस पर कहते बप्पा रावल से राज सिंह तक की वंशावली का मिलता है इसके ऊपर। फिर देखते हैं अपन गोसुंडी कहाँ पड़ता है? ये गोसुंडी पड़ता है अपनी गोसुंडी शिलालेख पड़ता है अपनी नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये दूसरी शताब्दी में मिला था। गोसुंडी कहाँ मिला? गोसुंडी मिला अपन को नगरी चित्तौड़गढ़ में। इसमें क्या जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म से संबंधित ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिससे शकरपण व वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। यह सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। कौन सा? गोसुंडी शिलालेख। ये आतिबाड़ा शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिला था, और ये इसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण, इसमें शंकरण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है, और ये सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। फिर देखते हैं कि इसमें गजवंश के सर्वदात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है, जो एक तो जयपुर वाले अश्वमेध करवाए थे, और इसके अंदर जो गजवंश के सर्वदात अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। फिर देखते हैं गठियाला अभिलेख। गठियाला 861 ईस्वी में मिला था। गठियाला जोधपुर में स्थित है। गठियाला एक स्तंभ पर संस्कृत भाषा के उत्तीर्ण शिलालेखों लेख संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण शिलालेख के लेख मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे। जो गठियाला अभिलेख है ये गठियाला जोधपुर में पड़ता है, और इसके जो उत्कीर्णकर्ता कौन थे? कृष्णेश्वर थे। इसमें मंडोर जोधपुर में प्रतिहार शासक कुक्कुट वर्णन है। प्रतिहार शासक कुक्कुट का वर्णन है। रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर पाली में स्थित है, और संस्कृत भाषा में नगरी लिपि में स्थित है। संस्कृत भाषा के नागरी लिपि में स्थित है, और यह चोमका जैन मंदिर में प्रशस्ति बप्पा रावल से लेकर रणकुंभा तक उल्लेख स्थित है। इसमें बप्पा रावल से लेकर रणकुंभा तक है। इसके वास्तुकार कौन से? देपा थे। रणकपुर प्रशस्ति के वास्तुकार कौन थे? देपा या देपांग कौन थे? ये इनके वास्तुकार याद कर लेना केवल, देपा। और फिर देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये कहाँ पड़ती है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। इस शिलालेख में महाराणा कुंभा के लेखन पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसमें कुंभा को दी गई, जो कुंभा के ऊपर दी गई दान गुरु, हाल गुरु व शैल गुरु की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर प्रशस्ति महेश भट्ट का वर्णन मिलता है। इसमें जेता कुपा इसको उत्तीर्ण करना कौन थे? जेता पोमा नापा और पुंजा। जेता पोमा नापा और पुंजा इसके उत्कीर्ण करता थे। कणसव कोटा में स्थित है। और कणसव गांव के धवल्ले नामक मौर्यवंशी राजा का उल्लेख मिलता है। मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, इसे एक लिंग उदयपुर में स्थित श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर में स्थित है। एक लिंग जी के पास संस्कृत में उत्कीर्ण हमीर व क्षेत्र सिंह व लक्ष्य सिंह मोकल आदि के वर्णन मिलता है। इसमें एक लिंग जो उदयपुर में स्थित है, इसके हमीर, क्षेत्र सिंह व लक्ष्य सिंह के वर्णन मिलता है। मानमोरी शिलालेख का चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और ये मानसरोवर जिले के किनारे मंगेशर भीम भोज द्वारा उल्लेख मिलता है। किराड़ू शिलालेख, किराड़ू का होता है? ये किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू शिलालेख का पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। किराड़ू से मंदिर संस्कृत के परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ ने बताई थी। वशिष्ठ का यज्ञ हुआ था, उसके अंदर जो किराड़ू शिलालेख है उसका उल्लेख मिलता है, बताई हुई है।
हर्षनाथ प्रशस्ति यह हर्षनाथ सीकर में स्थित है और एक चौहान वंशावली का उल्लेख मिलता है। बडली शिलालेख, ये बडली अजमेर में स्थित है और ये राजस्थान के सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बडली। सबसे प्राचीन शिलालेख राजस्थान का ये बडली शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख बडली शिलालेख राजस्थान के अंदर। फिर देखते हैं सिक्के। सिक्कों से भी हमको जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं कौन कौन से सिक्के हैं। भारत में उपलब्ध प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के व पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान में रखना। भारत में जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? आहतीय सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने भीम फड़गविसियंस और चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाया था। सोने के तो कौन से? कुषाण ने, और चांदी के शक शासकों ने चलाया था। सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने। फिर देखते हैं कि अब कहाँ कहाँ कौन कौन से सिक्के प्रसिद्ध है। जोधपुर के सिक्के, जोधपुर मारवाड़ के विजयशाही, भीमशाही, दबूशाही व पडिया गदिया। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से होंगे? विजयशाही, भीमशाही व दबूशाही इम्पोर्टेंट है। फिर जयपुर में जाड़शाही जयपुर का प्रसिद्ध, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाही, हाली व रगपुरी। जाड़शाही, मोहम्मद शाही, हाली व रगपुरी। उदयपुर मेवाड़ में स्वरूप शाही, चांदोनी, रिंगला, बिलाड़ी व सतरुली। जैसलमेर में कौन कौन से? मोहम्मद शाही, अकेशाही। जैसलमेर में मोहम्मद शाही और अकेशाही व डोडिया स्थित है। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही व सलीम शाही। डूंगरपुर में उधम शाही। बुद्धि में ग्यारसना, रामशाही, कटारशाही व चेहरेशाही स्थित है। झालावाड़ में मदन शाही, बीकानेर में गजशाही, आलम शाही, बीकानेर में गजशाही व आलम शाही। कोटा में गुमान शाही स्थित है। कोटा के अंदर गुमान शाही स्थित है। कोटा के अंदर गुमान शाही स्थित है। और फिर बाद में अपने धौलपुर में तमचा शाही, धौलपुर में अलवर में रावशाही, अलवर में शाहपुरा, ग्यारसदिया व माधोशाही। करौली में माणकशाही व कटार जाड़शाही। सलुम्बर ठिकाना पदमशाही, सलुम्बर ठिकाना पदमशाही स्थित है। सलुम्बर ठिकाना में कौन सा है? पदमशाही। फिर देखते हैं ताम्रपत्र जो कौन कौन से मिला है अपन को। ताम्रपत्र देखते हैं। आहड़ उदयपुर, आहड़ पड़ता है उदयपुर में 1906 के अंदर। इसमें गुजरात के राजा सोलंकी के भीमदेव शैकिन के राजाओं की वंशावली मिलती है। आहड़ में मिला है एक तो, आहड़ उदयपुर में। वीरमदेव मिला है, वीरमदेव मध्य प्रदेश के। ताम्रपत्र 1287 में बागड़ के राजाओं की वंशावली मिलती है। खेरोदा उदयपुर में ये 1437 से मिला है। और एकलिंग जी के प्रायश्चित व दान का वर्णन मिलता है। एकलिंग जी महाराज के मंदिर में वो जो था उसके अंदर। चिकली डूंगरपुर में 1483 में ये किसानों की वसूली व लाग बाग के मिलता है। फिर देखते हैं अपन पुर भीलवाड़ा के अंदर 1535 के अंदर रानी कर्मावती ने का वर्णन मिलता है। और किटखेड़ी यह 1650 में मेवाड़ के शैक्षणिक प्रवृत्ति मिलती है। अन्य ये देख लो, ये है फरमान, मसूर, रुका, निशान, अब्बुल, हुक्म, ईशा, खतूत, महाराज शाही, अर्जुनदास, वाक्यम, परवातम, बली, वकील, रिपोर्ट, भैया, जमाबंदी, पट्टे, स्तुर्गम आदि मिलती है। उपयुक्त सभी दस्तावेज प्रमाणों से एल्बम राजस्थान के प्रयाग बीकानेर में संग्रहित है। जितने भी अंदर ये जो ये है, जिसके भी अंदर ये है जो स्रोत है पुरातात्विक, वो बीकानेर के अंदर संग्रहालय में स्थित है। फिर देखते हैं राजस्थान के साहित्य, राजस्थान के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। अभी मृतभांड सर्वाधिक संख्या में मृतभांड आहड़ उदयपुर में मिले हैं। रंगमहल टोंक में अलंकृत मृतभांड मिले हैं। मूर्तियाँ रंगमहल गांधार शैली की और रेड टोंक के मृतभांड मिले हैं। हथियार बागुर भीलवाड़ा में हथियार मिले हैं। पाषाण के उपकरण मिले हैं। और हाड़ के पाषाण व ताम्र उपकरण गणेश्वर के बालाथल उदयपुर में। ताम्र उपकरण रंगमहल व रेड में लोह उपकरण मिले हैं।
अस्थियाँ बागोर भी लौड़ावे, अस्थियों बालों की अस्थियाँ मिली है, बागोर भी लौड़ावे वाक्य मिली है, पानों की अस्थियाँ मिली है। फिर देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य से कौन कौन से पता लगते हैं जो विदेशी वृत्तांत आए थे उससे उनसे, और जो अपने स्थानीय दरबारियों में जो दरबारी रहते थे, कवि रहते थे राजाओं के, उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो जयानक द्वारा लिखा गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान व चौहान वंशावली की जानकारी मिलती है। युद्ध का वर्णन, तरन के युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें, पृथ्वीराज विजय में। फिर देखते हैं हम्मीर महाकाव्य नरेंद्र सूर्य द्वारा लिखा गया था, और रणथंभौर के चौहान की विशेष मीरदेव चौहान व सूर्यवंशी को बताया गया है। फिर देखते हैं अपन राज विनोद सदाशिव भट्ट चिता है, और बीकानेर निवासियों के सहज रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। फिर है प्रबंधन चिन्नामणि मेरुतुंग भोज परमार के समय राजनीतिक संस्कृति मिलती है। अजितोदय जीवन भट्ट व जोधपुर के संजन सिंह व अजय सिंह के युद्धों की उपलब्धि मिलती है। फिर देखते हैं राजस्थान साहित्य। राजस्थान साहित्य के अंदर पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और पिंगल शैली के रचित ग्रंथ है। यह हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और सूर्यवंशी अग्निकुंड को बताया गया है। वह अष्ट, इसमें चंद्रबाई ने 8, चंद्रबरदाई था उसने 8 बास 32 गज अंगुल अष्टप्रमाण विरोक्ति कही थी। चंद्रबरदाई ने कही थी 8 बास 80 अंगुल, मतलब जो ये था पृथ्वीराज रासो, उसका रचना चंद्रबरदाई की गई है। तो इसके अंदर ये रचना की गई थी, राजा की बंदी बना लिया था जब उसने बता दिया था कि राजा अभी कितनी दूर है। अचलदास खिचड़ीवासी का शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई थी। अचलदास खिचड़ीवासी का शिवदास गार्डन द्वारा राजस्थान की सबसे प्राचीन वचिका स्थित है ये, और ये चंपू मतलब गद्य और पद को चंपू कहते हैं, काव्य में स्थित है। और गागरोड़ के राजा अचलदास खिची का वर्णन मिलता है, और अचलदास खिची मांडू मध्य प्रदेश में हेंगराबाद के मध्य युद्ध हुआ था जो 1423 में हुआ था, उसका वर्णन अचलदास खिचड़ी वचिका में मिलता है। कादम्बदेव प्रबंध पदनाम, कादम्बदेव प्रबंध पदनाम ये जालोर शासक कादम्बदेव के अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं अपने मोहनजोड़ नैसी ख्यात है, मोहनजोड़ नैसी द्वारा लिखी गई थी, और राजस्थान के डिंगल भाषा की लोकप्रिय ख्यात है, और यह तत्कालीन उन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है, और मारवाड़ राप रंगनारी विगत करती रचना की गई है। फिर देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी देखते हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण के रावल राव सिंह के प्रतिरोध व गौरव बादल की वीरता और रानी पद्मिनी के सौंदर्य व जोर के वर्णन मिलता है इसके अंदर। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण वे भास्कर चंपू बनाया था, इससे पृष्ठों के इतिहास के वर्णन मिलता है, और यह भी सही मिलता है। राजस्थान के नवजागरण व राष्ट्रीयता के प्रथम कवि भी थे। फिर देखते हैं आगे अपन जो इतिहासकार और उनके इतिहासकार कौन कौन से थे और उनकी प्रतियाँ कौन कौन सी थी। कर्नल जेम्स टॉड, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और जन्म कब हुआ था, 1782 में हुआ था। जन्म स्थान एलिसगंज लंदन इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु 1835 में हुई थी। अब इसके जो क्या क्या कारनामे वो अपन देख लेते हैं। कारनामे बहुत किए इन्होंने, जो आज इसकी जीवनी पढ़नी पड़ रही इनकी। आप भी ऐसे कारनामे करो जो आपकी भी जीवनी को पढ़ा जाए। इंग्लैंड निवासी टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी, जिसका अन्य नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टडी ऑफ। ये किताब का नाम पूछ लेता है भैया, ये किताब का नाम कई बार पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भाग, ये प्रथम भाग तो 1829 के अंदर लिखा गया था, मेवाड़ के इतिहास, और दूसरे भाग 1832 में लिखा गया, जिसमें आड़ोती व मारवाड़ व आमेर का इतिहास वर्णित है। 2 भाग है इसमें, जो एक तो 1829 में लिखा गया और दूसरा 1832 में लिखा गया था। पहला में मेवाड़ का इतिहास है, दूसरा में हड़ौती व मारवाड़ व आमेर का तीनों का इतिहास है। 19वीं शताब्दी में प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे ये। राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था की लिखी थी, राजस्थान में सामंतवादी की व्यवस्था थी वो लिखी थी इसने, और राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम जो संग्रहण करते हैं इतिहास का यही किया था, यही लिखा था कर्नल जेम्स टॉड जी ने। और इससे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ये घोड़े पे घूमते थे बन ठन के।
फिर आगे देखते हैं कविराज श्यामल दास धड़वाड़िया, ये भीलवाड़ा के थे, कविराज श्यामल दास थे। और इन्होंने क्या किया कि जो मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह और सदन सिंह के शासनकाल में सुप्रसिद्ध चारण साहित्य का इतिहासकार कविराज श्यामल दास वीर विनोद लिखा था। इसके अंदर उदयपुर रियासत के इतिहास का वर्णन मिलता है। वीर विनोद दरबारी था और कविताएं ये वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। इसके अंदर उदयपुर में रियासत व इतिहास के वर्णन मिलता है। फिर आगे देखते हैं अपन गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा सिरोही, गौरी शंकर ही राजन ओझा सिरोही में है। श्यामल दास के शिष्य व इतिहासकार प्रतीक ओझा ने सिरोही का इतिहास लिखा था। इसने गौरी शंकर ओझा ने राजधानी का इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपिमाला का ग्रंथ लिखा था। इसने इतिहास कौन सा लिखा था? इसने राजधानी का इतिहास, सिरोही का इतिहास और भारतीय पुरातात्विक लिपि ग्रंथ की लिखे था इसने हीराचंद ओझा ने। फिर आगे देखते हैं कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण। महाकवि सूर्यमल मिश्र ये बूंदी का था और राम सिंह के दरबारी थे। शासक था बूंदी का, राम सिंह के दरबारी थे। और वंश भास्कर और वीर सतसई लिखा था इसने। वंश भास्कर और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। फिर देखते हैं हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा जो शारदा एक्ट लाया था। हरिविलास शारदा ये इतिहास का समाज सुधारक थे। इन्होंने विवाह ये पूछ लेता कि बाल विवाह के विरोध में था और शारदा एक्ट 1929 के अंदर लाए थे। फिर आगे देखते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। दयाली चौहान डायनेस्टिक इन्हीं के द्वारा रचित की गई थी। दयाली और डायनेस्टिक दशरथ शर्मा के द्वारा रचित की गई थी। फिर देखते हैं राजस्थान के संग्रहालय। राजस्थान के संग्रहालय में देखते हैं अपन प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। संग्रहालय कौन कौन से हैं राजस्थान के, जिससे आज जो संग्रहालय से कहते हैं जो पुरातात्विक जो टूटे फूटे सामान या पुरातात्विक सबूत, पूरे जो सबूत आज भी मिले हैं अपन को, जो उसमें संग्रहण करके रखा गया है, एकत्रित करके रखा गया है, उसको संग्रहालय कहते हैं। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम यह जयपुर में 1876 में स्थापना कौन किया था? राम सिंह के समय में रामनिवास बाग में स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? ये अल्बर्ट था। ईरान के बहुमूल्य गलीचा व मिस्र की मम्मी दर्शनीय स्थित है यहाँ। और सेंचुअल इंस्टीट्यूट जैकब यहाँ स्थित है। प्रिंस अल्बर्ट के आने पर जो राम सिंह थे अपने उस समय जयपुर के राजा थे, उन्होंने 1876 में इसका निर्माण किया गया था। अब इसके अंदर जो पुरानी मम्मी गलीचा मिस्र की मम्मी वो आज भी दर्शनीय स्थित है। इसके अंदर मम्मी उससे कहते हैं कि जो एक बॉडी होती है उसके ऊपर ऐसा लेप लगाया जाता है जो बॉडी में बदबू नहीं आती है, नया डैमेज होती है वो ऐसे की ऐसे ही रहती है, प्लास्टर किया जाता है उसके ऊपर। फिर अपन देखते हैं कि पोतीखाना संग्रहालय, ये जयपुर में स्थित पोतीखाना संग्रहालय जयपुर में कहाँ है? जयपुर के अंदर ही है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और ये चित्रकला शैली के चित्रों का अनुभव संग्रहण स्थित है इसके अंदर। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। दुर्गों कई तो दुर्गों के अंदर बना दिए गए, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो इससे आगे की मेहरान जो पगड़ियाँ है वो सारी मेहरानगढ़ में प्रदर्शित की गई है। प्राच्य विद्या जोधपुर में स्थित है। ये 1951 के अंदर प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह स्थित है। ये निर्माण किया गया था इसका प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। और इस यहाँ पर जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है उसके संग्रहण किया गया था। लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे के सारे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। लोक कला संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। जो लोक कला मंडल उदयपुर में, लोक संस्कृति संग्रहालय भी कहते हैं इसको, लोक संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। राजपूत म्यूजियम अजमेर में स्थित है। राजपूत म्यूजियम अजमेर में स्थित है। वह अकबर के किले मैगजीन दुर्ग जो हथियारों का जखीरा रखा जाता था, वह मैगजीन मतलब हथियारों का जखीरा, उसको कहते हैं अकबर का किला। और यह किला जो मुग़ल और भारतीय शैली में बना हुआ स्थित है, मुग़ल शैली में पूरा बना हुआ है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। और ये पुराने दस्तावेज फरमान यहाँ रखे हुए थे। गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर में स्थित है। गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर में स्थित है। वह डॉक्टर पी टेसीटोरी के द्वारा स्थापित की गई थी। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। वह लालगढ़ म्यूजियम में स्थित है। लालगढ़ म्यूजियम में स्थित है। लालगढ़ शार्दुल म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़ संग्रहालय चित्तौड़ में स्थित है। वह फतेह प्रताप महल स्थित है। यह महात्मा गांधी के निजी उपयोग में लाई गई वस्तु ये रखी गई है। महात्मा गांधी द्वारा
प्रयोग में लाई गई नीची वस्तुएं रखी गई है। फतेह महल स्थित है कहाँ? चित्तौड़गढ़ संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय संग्रिया हनुमानगढ़ में स्थित है। सर छोटू राम केशव नंद ने की थी, इसकी स्थापना केशव नंद ने की थी। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। फिर आगे देखते हैं हम, राजकीय संग्रहालय सीकर में स्थित है। वह शेखावाटी क्षेत्र में कला संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया था। फिर देख रहे हैं बूंदी संग्रहालय चित्रकला संग्रहालय बूंदी में स्थित है। इनके दोस्तों नाम जरूर याद कर लेना, नाम ऐसे कैसे पूछते हैं कि ये चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे देगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा टिक बूंदी, फिर आप नौकरी लग जाओगी। यह निर्माण किसने किया? राव उम्मेद सिंह द्वारा बूंदी दुर्ग में स्थापित चित्रकला संग्रहालय में बूंदी शैली के चित्रों का संग्रहण किया गया है। करणी म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। करणी माता का ध्यान रखना, करणी माता का ध्यान रखना बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किले में गंगा निवास महल में स्थित है और जूनागढ़ संग्रहालय भी कहा जाता है इसको। पश्चिमी क्षेत्र वह उदयपुर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र ये कला व बुनरूप वह कलाओं की मध्यम उपलब्धियों की करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित की। सरस्वती संग्रहालय जैसलमेर सीकर मशहूर। सरस्वती संग्रहालय सीकर में स्थित है फतेहपुर में, और यह पुस्तकालय दुर्लभ हस्तलिखित साहित्य का संग्रहण किया गया है यहाँ पर। नाहटा संग्रहालय सरदार से चूरू में स्थित है। नाहटा सरदार से चूरू में स्थित है। वह मानचंद्र जाखड़ के परिजनों द्वारा स्थापित किया गया था। लोक संस्कृति संस्थान चूरू में स्थित है। लोक संस्कृति संस्थान चूरू में स्थित है। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये रेगिस्तान के जनजीवन से जुड़ी जो भी मूल्य वस्तुएं हैं उनको यह रखा गया है। राज्य माधो सिंह ट्रस्ट कोटा में स्थित, माधो सिंह जो कोटा में स्थित है, माधो सिंह महल वगैरह जो माधो सिंह कोटा में आएगा। अचल हाड़ौती अचल की कला और संस्कृति का इतिहास धरोहर महत्वपूर्ण है। श्री रामचरण प्राच्य विद्या जयपुर में स्थित है। रामचरण स्मारक बना हुआ है ये जयपुर के अंदर, और कभी मौका मिले तो जाके आना। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में स्थित है। कैलाश सांखला के द्वारा जीव जंतुओं के पक्षियों के संचार वाला पहला संग्रहण स्थित है। लोक वादों का संग्रहण जोधपुर में स्थित है। व नाटक अकादमी जोधपुर में। लोक वादों का जोधपुर में स्थित है। अष्टांग संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। अब देखते हैं अपन आगे दोस्तों, आप इसको बहुत से अधिक